सबसे पहले मात्रक या इकाई से संबंधित फैक्ट हैं, जैसे शक्ति का मात्रक वाट है, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वह ओम मीटर है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक जो तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, जो बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है पारसेक की इकाई। पारसेक दूरी का मात्रक है। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वह इकाई है सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाए तो 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर हो गए 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। भौतिक राशियां और इससे संबंधित इकाई। त्वरण, इसकी इकाई है मीटर पर सेकंड। बल की इकाई है न्यूटन। कृत कार्य, इसकी इकाई है जूल। आवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। द्रव्यमान किलोग्राम। दाब पास्कल। वाट शक्ति का मात्रक है। नोट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नोट। नॉटिकल मील नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉटिमील। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। जो जूल है कार्य का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। और वाट है सामर्थ्य। और वोल्ट विभवांतर की इकाई है वोल्ट। सुमिलित है नोट इकाई है जहाज की चाल मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इकाई मापने की है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 740 वाट। उच्च वेग की इकाई है मैक। और तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा जो है जूल, ऊर्जा की मात्रक जो है जूल है। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है दबाव। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की इकाई। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अशुशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ताप मापने की इकाई है सेल्सियस। कैलोरी किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है वाट। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर है 10⁻⁻12 ग्राम के। और पारिस्थितिकी
पारिस्थितिक दबाव की इकाई हैं ये बार की और 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 1 बार के। तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर का लगभग में। तेल का जो एक बैरल होवे उसका जो माप है 159 लीटर की है। लंबाई की न्यूनतम जो इकाई है वह है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है, न्यूनतम इकाई जो है वह है फर्मी मीटर। प्रवाह की जो दर है उसे मापते हैं क्यूसेक से, कंप्यूटर बाइट से, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से और दाब को मापते हैं बार से। नोट: डॉब्सन, पवाज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वह है डॉब्सन। यानी कि डॉब्सन जो इकाई है वह ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है, एक पैमाना है डॉब्सन। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक यंत्र है सोनार। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति को मापी जाती है एनीमोमीटर से। यानी कि इस प्रश्न का मतलब है कि वायु की गति किससे मापते हैं? वायु की गति नापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अब क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है टैक्योमीटर से किया जाता है। अब क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का जो मापन किया जाता है टैक्योमीटर के द्वारा किया जाता है। पाइरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। पाइरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन के द्वारा। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पाइरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए और मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैस के दाब की माप। गैसों के दाब की माप जो ली जाती है वो मैनोमीटर के पैमाने से ली जाती है। उपकरण उससे संबंधित मापन की राशि। एक उपकरण है हाइग्रोमीटर, ये सापेक्ष आर्द्रता मापता है। स्प्रिंग तुला, इससे भार मापते हैं। भार की जो इकाई है उपयंत्र है, जो यंत्र है वो है स्प्रिंग तुला। ऑडियोमीटर से वाहनों के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं ऑडियोमीटर। ओडोंटोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओडोंटोमीटर। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है ऑडियोमीटर की। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का।
साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धमनी सुनने के लिए एक यंत्र है। इस फिग्नोमैनोमीटर एक रक्तचाप मापने की इकाई है, एक मात्रक है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापती है कि कितने कैरेट का सोना है, उसकी शुद्धता मापने का यंत्र है कैरेटोमीटर। लक्समीटर से मापते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र है लक्समीटर। रक्तदाब मापने का जो यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग हम करते हैं। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपीय लहरों का आयाम। सेल्सियस, ये ताप की इकाई है सेल्सियस। कि हम ताप कैसे नापते हैं? ताप नापते हैं हम सेल्सियस से। सेल्सियस इसकी इकाई है। विद्युत की इकाई किलोवाट आवर है। रक्त RH गुणांक और भूकंप रिक्टर पैमाना। भूकंप मापी एक यंत्र है सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। भूकंप की इकाई मापते हैं सिस्मोग्राफ से और ऊंचाई अल्टीमीटर से। ऊंचाई की जो इकाई है, जो मात्रक है, वो है अल्टीमीटर और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर के द्वारा, और बैरोमीटर से हम वायुमंडल का दाब मापते हैं, और अल्टीमीटर जो इकाई है वह है ऊंचाई की। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है फेदोमीटर का प्रयोग। सुमेलित कीजिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एक प्रश्न काफ़ी बार इसमें रिपीट हुआ है। ये परीक्षा में आए हुए फैक्ट हैं। परीक्षा में आए हुए फैक्ट हैं जो एक प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में। बैरोग्राफ वायुमंडल दाब का यंत्र है। मैनोमीटर से हम दाब मापते हैं। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन का जो यंत्र है कार्बोरेटर है, और दाब का मैनोमीटर
हृदय की गति को मापते हैं कार्डियोग्राम से और भूकंप की तीव्रता को सिस्मोमीटर से। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने का एक यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने का एक यंत्र है पॉलीग्राफ। अब यह जो फैक्ट है यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग गति पर। द्रव्यमान साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। क्या सहायता करता है कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति की संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण जो है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है आयतन की। सदिश राशि नहीं है आयतन की। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से जो सदिश राशि है वो सदिश राशि है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से जो सदिश राशि है वह संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह द्रव्यमान है। वह द्रव्यमान है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई कितनी होगी? 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। यानी कि हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? हवाओं में होती है गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह गतिज ऊर्जा है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है जड़त्व का स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व। कथन है एक पूर्णतः घर्षणशील पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण दिया इसका, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो कथन ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है। क्योंकि हम अगर चल पा रहे हैं, हम खड़े हैं घर्षण की वजह से, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे
चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। यदि मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो नाव का जो द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना होगा। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो x बराबर y बराबर z। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रही है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R से कम होगी। तेल से अंश तक भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलय वृत्त का आकार लेगा, परवलय वक्र का आकार ले लेगा। नेक्स्ट कथन है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन ये फैक्ट दिया, इसके फैक्ट दिए, प्रश्न दिया कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला एक वाहन है, क्या करेगा कि भारी पहियों पर उल्टेगा। तर्क दिया अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें से कौन सा कथन सही है? 2 और 3, यानी कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ खिसकेगा, अंदर के पहियों की तरफ उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। अब आता है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया वो न्यूटन ने किया। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ दिया जाए तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। क्यों? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा,
सभी साथ साथ पहुंचेंगे। यानी कि कह रहा कि कौन सा टुकड़ा जो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा, किन टुकड़े सभी एक साथ पहुंचेंगे। वो लकड़ी का, लोहे का, मोम के समान आकार का टुकड़ा जो है पृथ्वी पर सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंद ए और बी साथ पहुंचेगी। कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन है इसमें चंद्रमा पर मानव का जो वजन है पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, और कारण जो है इसका गलत दिया गया है, क्योंकि इसने कहा कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है 1/6। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। सुमिलितकर ने रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी के द्वारा। रेडियम की खोज की गई। पेनिसिलिन की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और एक्सरे की खोज की गई डब्ल्यू के रोंटगेन के द्वारा, और चेचक के एडवर्ड जेन के द्वारा इसकी खोज की गई। चेचक के टीके की खोज। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। क्यों? पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। केंद्राभिमुखी बल के कारण ऐसा करता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे जो प्रबल है वो है गुरुत्व बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लकड़ी झूले पर बैठा, लकड़ी का झूला है, बैठी स्थिति में झूला झूल रही है एक लड़की। सॉरी,
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की की खड़े हो जाने पर जो प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। एक दूसरा फैक्ट है, हर आवर्तन में गोलक को 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, हर आवर्तन में गोलक को 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? शीतकाल में। यानी कि पेंडुलम जो घड़ी है वो चल सकती है शीतकाल में तीव्र गति से। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ये फैक्ट हैं परीक्षा में, सभी फैक्ट परीक्षा में आए हुए फैक्ट हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? कि वर्षा की बूंद गोल होती है, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण है वो भी पृष्ठ तनाव है। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों? तेल जो होता है वो जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुलों के अंदर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एक ही पदार्थ से बने 4 ताल जिनकी विमाई नीचे दी गई है अलग अलग बार से एक ही भार से खींचे जाते हैं। अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगा 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है?
यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए एस्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, साई शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। कौन सा उपयुक्त कथन सही है? साई शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्ट्रो में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? वो है पृष्ठ तनाव। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो उसका क्या कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाने के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? वो है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि लोगों के आवागमन और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। इसमें क्रांति ला दी कि लोगों के आवागमन में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पटन में अचानक गिरावट अगर आ जाए तो ये संकेत करता है कि मौसमी तूफान होगा। मौसमी